प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंचे। यहां मंत्री यादव ने जेल का निरीक्षण किया और शासन द्वारा बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण से बंदियों को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जेल में क्षमता से अधिक बंदियों के रहने की समस्या का जल्द जेल में क्षमता से अधिक बंदियों के रहने की समस्या का जल्द निराकरण करने, बंदियों की आजीविका और उनकी मूलभूत सुविधा के बारे में जेल अधीक्षक से सूची मांगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री यादव के जेल में पहुंचने पर सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री जेल अस्पताल वार्ड में पहुंचे और यहां पर इलाजरत मरीजों के हालचाल जाने। कैदियों के मिलने वाले भोजनशाला में जाकर भोजन की गुणवत्ता को भी देखा। जेल की पाठशाला में चल रही इग्नू की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों से चर्चा भी की। और उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पुरानी है, इसमें 1250 की क्षमता है, लेकिन आज यहां पर संख्या से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। ये बात सही है कि भैरवगढ़ जेल बहुत पुरानी है और पुरानी जेल होने के बावजूद भी इसकी क्षमता लगभग 1250 के आसपास है और आज भी जेल में बंदी थोड़ी ज़्यादा संख्या में है। मैंने आज पूरी बारीकी से जेल का निरीक्षण किया। उम्मीद की कि जो न्यूनतम सुविधा शासन के द्वारा दी जा रही है वो बराबर बंदी को देना चाहिए और ख़ासकर कोरोना कष्ट में जो अभी हाल डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे में आवश्यक सावधानी रखना भी ज़रूरी है। मैंने हॉस्पिटल भी देखा। हॉस्पिटल बहुत पुराना है लेकिन इसको नया बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से स्कूल बिल्डिंग में भी दोबारा उस पर कुछ निर्माण करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बंदी जो अच्छी कलाकृति करते हैं अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, जो उद्योग चलते हैं, उनमें कुछ कामों की आवश्यकता है। मैंने कहा कि तमाम प्रकार के जो रिक्वायरमेंट इनकी है कि मेरे को एस्टीमेट बना के दे दे। जो शासन से मंजूरी होगी हम जरूर कराएंगे और जो मेरी जनसंपर्क निधि से दे सकते हैं वो जरूर देकर पूरा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि चूँकि जीवन में एक ऐसा एक काला पक्ष है, कोई परमात्मा नहीं करे किसी को जेल आना पड़े, लेकिन जेल आए तो मानवीयता के गुणों के साथ शासन की जो निर्धारित पॉलिसी है उसका पालन करते हुए हम सब जेल की व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे का जितना जो हो सकता है वो ध्यान रखें और उम्मीद करें कि जेल के बाद मनोदशा बदले आदमी की और वो समाज में समरस हो, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए कि कोई जेल आए। मैं उम्मीद करता हूँ उज्जैन भैरवगढ़ जेल का बहुत अच्छा गौरवशाली इतिहास है, उसको बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें चलती जाएगी। इस पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी यादव जी का जेल का निरीक्षण हुआ है और उन्होंने जेल के सभी जगहों को जाकर के बारीकी से देखा। उन्होंने जेल अस्पताल देखा, बंदियों के लिए क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है उस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी ली और जो बंदियों के लिए भोजन बनाया जा रहा था उसको उन्होंने देखा और काफ़ी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी। इसके अलावा जेल की साफ सफाई और बंदी क्या काम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग जेल में क्या क्या सिखा रहे हैं, इस सभी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से देखा है और साथ ही साथ उन्होंने हम लोगों को क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या चीज़ों का डिमांड है और क्या काम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी जानकारी ली। तराना केंद्र शासन द्वारा जारी स्टैंडर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट, जो कि विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का दस्तावेज है। आज विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें तराना संभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। सर, आप जो आज विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जो कि एक विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण का दस्तावेज है। निजीकरण ना ही विद्युत विभाग के हित में है, ना ही आमजन के हित में है, ना ही देश हित में है। अतः हम लोग सभी आज काली पट्टी बांध के निजीकरण का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और भविष्य में इसको और तीव्र रूप से विरोध करेंगे। सर, आपको क्या लगता है निजीकरण होने से आपको नुकसान होगा? सर, स्वाभाविक रूप से विद्युत वितरण कंपनियों को और आम जनता को नुकसान है। सर, सूत्रों का ऐसा कहना है। जिला कुशवाहा समाज के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि सतना जिले में निर्दोष राजपति कुशवाहा हत्याकांड के दोषी पुलिसकर्मियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को राजपति कुशवाहा, पिता बद्री कुशवाहा, 48 वर्ष निवासी नारायणपुर चौकी रेगांव को सिंहपुर पुलिस सतना में चंदन तस्करी के मामले में घर से उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया था और गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
और साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इस दौरान सुनील कुशवाहा, सूर्यकांत कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, विकास कुशवाहा, राजेश कनौजिया, लालू कुशवाहा, सरवन पटेल सहित बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। सतना जिले में घटना हुई है उसकी हम सब कुशवाहा समाज निंदा करते हैं और गृह मंत्री और प्रदेश के मुखिया से ये अनुरोध करते हैं कि अपराधी को सख्त सज़ा दिलाई जाए और ये मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे भांजी भांजे प्रदेश में सुरक्षित हैं, पर ऐसी सरकार से हम अपील करते हैं कि जब आपके भांजे और भांजे सुरक्षित नहीं हैं तो आप फालतू की बात ही करते हैं और अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो आगामी चुनाव आने वाले हैं, 28 सीटों में चुनाव होना है। ओबीसी महासभा एवं कुशवाहा समाज के लोग इसका सख्त विरोध करेंगे। जय कुशवाहा समाज। पुलिस प्रशासन, लालू कुशवाहा। इस दिन रविवार को सतना के सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने एक राजपति कुशवाहा, आत्मज बद्री कुशवाहा नारायणपुर चौकी गांव को चोरी के संबंध में पकड़ के घर से उठा के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। रात्रि 10 बजे थाना प्रभारी महोदय ने नशे की हालत में राजपति कुशवाहा को लॉकअप के अंदर गोली मार के उसकी हत्या कर दी। हम सभी सब कुशवाहा समाज के लोग हैं जो इस हत्या का विरोध कर रहे हैं और अपराधी जिस व्यक्ति ने इस हत्या को अंजाम दिया उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करने का सरकार से मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार को शासकीय नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कनौजिया। नरसिंह छात्र संगठन के छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर शशिभूषण सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के एनएचएम विभाग द्वारा सीएचओ भर्ती निकाली गई है, उसमें नर्सिंग पास आउट छात्रों को नहीं लिया जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है। जीएनएम यात्रियों को भी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द सीएचओ भर्ती के नियमों को बदला जाए जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास आउट सभी नर्सिंग अभ्यर्थियों को पूर्व की तरह ही सीएचओ भर्तियों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सके। सभी पास आउट छात्रों की परेशानी दूर हो और जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सभी छात्रों को फॉर्म भरने की पात्रता दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो नर्सिंग छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। NSO नर्सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कटनी की ओर से हूँ। हम लोगों की मांग है कि जो CHO की अभी वैकेंसी निकली है 2020 में, तो इसमें क्या है कि लिया गया है जो अभी रनिंग स्टूडेंट है 4th ईयर के BSc के, इसमें GNM को नहीं लिया गया और जो कंप्लीट 2019 के पहले जिन्होंने कंप्लीट करके BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग कंप्लीट किया उनको नहीं लिया गया। पहले ऐसा होता था कि जो CHO की भर्ती निकलती थी इसमें इग्नू के थ्रू या MSc के थ्रू एमपी गवर्नमेंट 6 महीने का कोर्स कराती थी CCH। अब गवर्नमेंट ने ये जून में लागू किया है CCH कि अब BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग में CCH ऐड होगा। बट जो अभी 2020 वाले स्टूडेंटों को फॉर्म भरने की मतलब दी जा रही है। किस संबंध में आप लोग यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं? हमारी समस्या ये है कि हम लोग नर्सिंग जो अभी हम लोग का करंट में एग्ज़ाम हो गया है और हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो चुके हैं, बट जो अभी CHO की जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी में जो एलिजिबल स्टूडेंट बताया जा रहा है वो 4th ईयर जिनके अभी एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ है और 3rd ईयर रनिंग स्टूडेंट उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो हम यही चाहते हैं कि जो ये CHO की वैकेंसी है उस पर संशोधन किया जाए और हम लोगों को भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे किया जाए, क्योंकि हम लोग नॉलेजेबल भी हैं और साथ में हम लोग के पास इस चीज़ की डिग्री भी है। हमारे रिजल्ट का जो है वो आने वाला है और साथ ही जो हमारे रजिस्टर्ड साथ वाले नर्सिंग स्टाफ है उनको भी इस चीज़ में प्रियोरिटी दी जाए। मेन इस चीज़ का यही है। और जो CCH कोर्स है उस कोर्स को स्टे करवाना है। इसके पहले से क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। जावरा में NSUI द्वारा हाथरस में हुई घटना के विरोध में बलात्कारियों का पुतला दहन कर जल्द से जल्द फांसी की मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही भगत सिंह कॉलेज के बाहर बने क्षतिग्रस्त नाले को सुधारने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। अली जमान मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या नारे लगाए? जो कॉलेज प्रशासन
निर्माण कार्यों को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वापस कॉलेज प्रशासन को जगाने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है NSUI के द्वारा। यहाँ पर विगत काफ़ी टाइम से ये कॉलेज के सामने एक गड्ढा हुआ है जो कि भरने के लिए 1 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं। सब स्टूडेंट्स ज्ञापन दे रहे हैं, सभी बता रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। तो NSUI ने सोचा कि जब पुलिस प्रशासन कुछ ही नहीं कर रहा है तो अपन ही सड़कों पर उतर जाएं। भाई इसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटित जघन्य अपराध के विरोध में वाल्मीकि समाज जावरा द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई। समाज के लोगों ने कहा कि ये काफी क्रूर और हैवानियत भरी घटना है। साथ ही लड़की की मृत्यु के बाद प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार करना भी धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। जिस प्रकार उसका अंतिम संस्कार किया गया है वो कई प्रश्न उत्पन्न करता है। मेरा नाम प्रकाश बारवा से है। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज जावरा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, जीवान काट दी गई है, मर्डर हत्या कर दी गई है, पूरे देश में रोष व्याप्त है। और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस पे कानून ऐसा बने कि आए दिन जो हत्याएं हो रही है बहन बेटियों के साथ, आए दिन का हो चुका है। ये रोज डेली कुछ ना कुछ टीवी के माध्यम से या पेपर के माध्यम से हमें ये न्यूज़ मिलती रहती है कि आज वहाँ बलात्कार हो गया है, आज वो लड़की। आशा कौन है आप लोग? काय की रैली निकाली आपने? कौन से समाज से? हम वाल्मीकि समाज के हैं। आज वो उनकी बेटी नहीं, हम सारे जग की बेटी है वो। और हमें इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा, हमें उनको फांसी देना चाहिए और कुछ नहीं। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है? हम भी ड्यूटी करते हैं, आधी रात के जाते हैं। कहाँ से रैली निकली थी और कहाँ पहुँची? नगर पालिका से निकली थी। कहाँ ज्ञापन क्या दिया गया? ये कल कौन ADM साहब के साथ। मैम, आज वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है? ये वाल्मीकि समाज और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये जो मनीषा जो नाम की जो लड़की है जिसके साथ ये अमानवीय कृत्य और दुष्कर्म किया गया है, उसके संबंध में इन सभी संस्थाओं द्वारा आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम ये ज्ञापन आगे प्रेषित, बिल्कुल आगे जो मुख्यमंत्री जी के नाम से उससे भी हम प्रेषित करते हैं। NSUI द्वारा जिला अस्पताल गेट में प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई और प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। NSUI के अध्यक्ष अंशु मिश्रा द्वारा आत्मदाह की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन के चलते उनकी कोशिश नाकामयाब रही। अंशु मिश्रा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं और दरअसल उनकी मांग थी 1 साल से सिटी स्कैन की मशीन जिला अस्पताल में आकर रखी हुई है, जो कि जिला अस्पताल में नहीं लग पाई। शासन की लापरवाही से आज मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले से ये आलम था जब इसी सरकारी अस्पताल में 5-5 MD डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में एक भी MD डॉक्टर नहीं है। शासन का कहना है कि हमारे पास अस्पताल में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण हम अभी तक सिटी स्कैन नहीं लगा पा रहे हैं। चालू करना होगा। जिला अस्पताल कटनी में सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने को लेकर के NSUI के अध्यक्ष अंशु मिश्रा एवं उनके कुछ साथियों द्वारा आकर यहाँ पर शांतिपूर्ण करने का प्रयास किया गया। उन्हें समझाइश दी गई, जब नहीं माने तो उन्हें अरेस्ट करके भेजा गया। इनकी जो मांगे हैं, इनकी पूर्व से मांगे दी गई थी, लेकिन इनके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जिला अस्पताल में। तो आपके द्वारा क्या मतलब कार्रवाई की जा रही है? विभागीय कार्रवाई में समय लगता है। 2019 से ही सिटी स्कैन मशीन यहाँ सैंक्शन है, उसकी प्रक्रिया जारी है।
सर सिटी स्कैन रेट को लेके के अपवाद बना हुआ, उनकी भी मांग है कि रेट जो बढ़ा हुआ है तो कम किया जाए। उनकी जो भी मांगे हैं वो उचित प्लेटफॉर्म में रख दी गई हैं, उसकी जांच की जाएगी और जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी। अचानक दुगना रेट किया जाना, ये प्रावधान अचानक इसका जो भी बातें संज्ञान में उन्होंने दिया है उस पे विभागीय कमेटी जांच कर रही है। सर और सिटी भर में सट्टा का और जुआ का वो चालू है सर, उसमें क्या कहना है आपका? कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अभी कल ही सट्टे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 2 दिन के लिए 2 दिन तक कार्रवाई हुई सर, उसके बाद सीमित हो गई, फिर होगी कार्रवाई, लगातार निरंतर होगी। गजान टाकी कॉम्प्लेक्स में भी जोर से सट्टा चल रहा है। गजान टाकी जो मेन शहर के अंदर चौराहा है वहाँ भी सट्टा जारी है। ऐसा तो नहीं सर कि डिमांड बढ़ने पर चालू हो जाता है? फालतू बात मत किया करें सर। इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी, जैसे इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसडीएम कोर्ट टीकमगढ़ जतारा में उत्तर प्रदेश के अपराधियों को फांसी दिए जाने के लिए और दोषी पुलिसकर्मियों और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग को लेकर नगर के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। जैसा कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में विगत दिनों पहले एक लड़की के साथ कुछ युवाओं द्वारा बलात्कार कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई, जिसकी घोर निंदा पूरे देश में की जा रही है। जिस पर दुख जताते हुए नगर के युवाओं ने दोषियों को फांसी दिलाने की मांग लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग को लेकर एसडीएम जतारा सौरभ सोनवड़े को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हाथरस की पीड़िता के साथ जो दर्दनीय घटना हुई है उसमें दोषियों के साथ साथ प्रशासन की भी गलती बताई जा रही है। प्रशासन के और पुलिस कर्मियों के अधिकारियों ने पीड़िता के शव को रात में ही परिजनों को जानकारी न देकर जला दिया गया, जिस पर युवाओं ने गहरा आक्रोश जताया है और मांग की है। वहीं विवेक बंटी अहिरवार ने बताया कि इस घटना पर प्रशासन भी बराबर से दोषी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासन तानाशाही कर रहा है, जिस पर देश भर के युवाओं में आक्रोश है। और उसके साथ जीभ काटी गई है और तोड़ी गई है और उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी उसका विरोध जताया है और उसके पुलिस शासन से मिलकर उसके साथ काफ़ी हद तक रात में आधी रात में उसका डेड बॉडी को जलाया जा रहा है और उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने इसलिए ज्ञापन दिया कि उसके साथ न्याय हो सके और उनके परिवार को मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की राशि दी जाए और उसको जो अपराधी हैं उनको फांसी दिया जाए।